Question number 35 of IIT JAM 2025 MS paper. Question is as we have x1, x2, xn random sample that is continuous distribution with a probability density function of this for every I. And here theta is an unknown parameter and we need to find the sufficient estimator for theta. Since in the first option इट इज़ सेइंग कि ओवरऑल जो रैंडम सैम्पल हमने उठाया है वो सफिशिएंट होगा, विच इज़ वेरी ट्रू. अगर हम पूरा सैम्पल जिस पे स्टडी कर रहे हैं वही पूरा उठा लें, उसके पास तो पैरामीटर की पूरी नॉलेज होगी. सफिशिएंट एस्टिमेटर इज़ व्हाट दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर. एंड सिमिलरली दैट इज़ ट्रू फॉर ऑर्डर स्टेट्स ऑल्सो. वही सारे ऑब्जर्वेशन है, बस ऑर्डर में कर दिया है. तो पहला तो सही है और बी भी सही है. अब हमें सी और डी में चेक करना है. तो सफिशिएंट एस्टिमेटर हम निकाल सकते हैं. वी हैव टू वे. एक तो फैक्टराइजेशन है, दूसरा हम एक्सपोनेंशियल फैमिली के थ्रू पता कर सकते हैं. तो पहले तो हमें इसका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन लिखना होगा. दैट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई थीटा विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ थीटा एक्स टू द पावर थीटा माइनस 1 एंड एक्स इज taking value 0 to 1. This is nothing but theta to the power n and product of xi to the power theta minus 1. I goes from 1 to n. And clearly दिख रहा है कि by factorization this is that is T is equal to product of xi is sufficient estimator by factorization, Neyman-Pearson factorization theorem. तो D ऑप्शन सही है. सो द आंसर इज A, B एंड D. C तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई का फंक्शन भी नहीं है. हाँ, अगर लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई होता, ये इसका इंक्रीजिंग 1 फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं. बट समीशन ऑफ एक्स आई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई. कोई भी उसका 1 फंक्शन सफिशिएंट होता. सो द आंसर इज A, B एंड